नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल में वहीं के 9th के छात्रों ने 10th के एक छात्र को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। और ये सनसनीखेज जो खबर है वो है गाजीपुर मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पर स्थित महाराजगंज बाजार में सनबीम स्कूल का। सनबीम स्कूल बनारस का एक जाना माना स्कूल है और उसी के फ्रेंचाइजी को लेकर गाजीपुर में जो सनबीम स्कूल चलाते हैं उनका नाम है नवीन सिंह। और नवीन सिंह एक बड़ी इमारत खड़ा कर ली है सनबीम स्कूल का। और सनबीम स्कूल के ही अंदर, यानी ये इंग्लिश मीडियम बड़ा स्कूल है, गाजीपुर का नामी स्कूल है, उसी स्कूल के अंदर तीसरी मंजिल पर बाथरूम के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया। और 9वीं के छात्रों ने 10वीं के एक छात्र जिसका नाम है आदित्य वर्मा, उसको चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम कौन सी परवरिश दे रहे हैं इस पर आपको विचार करना होगा। खबर यह है कि सनबीम स्कूल में पढ़ने वाले आदित्य वर्मा, वो 10th का छात्र जो गाजीपुर यानी स्कूल से 25 किलोमीटर की दूरी यानी मुहम्मदाबाद से वो प्रतिदिन आता और जाता था बस के द्वारा। यानी 50 किलोमीटर की दूरी वो तय करता था अप डाउन और पढ़ने के लिए आता था सनबीम, क्योंकि उसको लगता था कि अपनी करियर को बनाना है। उसके परिवार को लगता था कि हम एक अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो मेरे बेटे का करियर बनेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने आता था मुहम्मदाबाद से गाजीपुर के। लेकिन वहीं गाजीपुर स्कूल के कुछ दूरी से आने वाले एक छात्र साहिल, जो उसका हत्यारा बन बैठा और उसको चाकुओं से गोद दिया। और यह सब स्कूल के अंदर हुआ। अब वारदात पे आइए कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया है। और 14 साल और 15 साल के ही ये बच्चे हैं। 14 साल के लड़कों के द्वारा 15 साल के लड़कों के ऊपर अटैक किया गया। और कैसे किया गया उसके अब बात पर आते हैं। तीसरे मंजिल पर 9th और 10th के क्लास चलते हैं उस सनबीम स्कूल में। और वहीं पर सुबह का वक्त था 8:30 बजे। जब घड़ी की सुई 8:30 बजा रही थी, उसी वक्त शौचालय के पास 5-6 बच्चों को वहां के एक अध्यापक ने देखा कि वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। कुछ कहा सुनी उनके द्वारा आपस में की जा रही है। शिक्षक वहां पहुंचता है और बच्चों को अलग करता है, डांट डपट कर उनके क्लास में भेज देता है। बच्चे उस समय तो चले जाते हैं अपने अपने क्लास में। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनट बाद, फिर बाथरूम के अंदर ये स्थिति आ जाती है। और बाथरूम के अंदर कौन सी स्थिति आ जाती है वो जानिए। 10th में पढ़ने वाला आदित्य वर्मा अपने मित्र नमन जायसवाल और अभिनव तिवारी के साथ वो बाथरूम के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ से उसी बाथरूम के अंदर 9th में पढ़ने वाला जो आरोपी छात्र है साहिल रावत अपने 2 मित्रों के साथ बाथरूम के अंदर घुसता है। और घुसते ही आदित्य वर्मा, अभिनव तिवारी, नमन जायसवाल पर हमला बोल देता है। उनसे मार पिटाई शुरू कर देता है। उस वक्त एक छात्र ने बताया कि साहिल के हाथ में चाकू था और साहिल का एक मित्र था जिसके हाथ में लोहे का नुकीला पंजानुमा कुछ था, जिससे वो दोनों वार कर रहे थे इन तीनों मित्रों पर, जिसमें साहिल ने एक के बाद एक
4 वार किए आदित्य वर्मा पर। उसने 1 वार किया सिर पर चाकू से, 2 वार किया उसके सीने पर, एक बाएं और एक दाएं तरफ, और 1 वार उसने किया उसके जंघे पर, जिससे लहूलुहान आदित्य वर्मा निकलकर लड़खड़ाते हुए अपने क्लासरूम के तरफ बढ़ा। एक अध्यापिका ने देखकर उसको गोद में उठा लिया, उठाने का प्रयास किया, उसके सिर को अपने गोद में चिपकाया। खून से वो लथपथ हो रहा था, खून बहता जा रहा था। तभी अंदर से और चीख पुकार सुनाई दी बाथरूम के अंदर, जिसमें 2 छात्र अन्य भी घायल हो गए बुरी तरह से इन सबों के हमला में, जिसमें नवीन जायसवाल को पेट में चाकू लगा। वही अभिनव तिवारी को भी उस लोहे के पंजे से और चाकू से घायल कर दिया गया था। ये तीनों छात्र लहूलुहान थे। पूरे स्कूल में हंगामा मच जाता है, कोहराम मच जाता है। दौड़े भागे वहां पर सूचना पर प्रिंसिपल पहुंचती हैं, प्रिंसिपल वहां की अर्चना कुमारी पहुंचती हैं। जल्दीबाजी में घायल छात्र उनको जो है आदित्य वर्मा को और अभिनव को तुरंत गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जिला अस्पताल भेजा जाता है। वहीं नवीन जिसके पेट में चाकू लगा था, वो खुद ही हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि भीड़ का उसके तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। और ये सब वारदात के बारे में जो नमन ने बताया है, नमन जायसवाल ने, उस बात पर आप जरा ध्यान दीजिए। नमन का कहना है कि साहिल रावत और उसके मित्रों ने चाकू और लोहे के पंजे पर हमला किया था हम तीनों पर, और हम तीनों मित्र हैं। यानी जिसकी हत्या की गई आदित्य वर्मा, नमन जायसवाल और अभिनव तिवारी, ये तीनों ही 10th के स्टूडेंट और तीनों ही आपस में मित्र हैं। नमन बताता है कि 15 अगस्त को जब हम लोग स्कूल के कार्यक्रम के बाद स्कूल के बाहर निकले, तो गेट पर पहले से ही साहिल ने अपने कुछ मित्रों को बुला रखा था, जिन्होंने हम लोगों से कहा सुनी की, गाली गलौज किया, और उन लोगों ने अभिनव तिवारी की पिटाई की। यानी ये जो लड़ाई 15 अगस्त को शुरू हुई, ये अभिनव तिवारी से शुरू हुई। लेकिन मारा गया आदित्य वर्मा, क्योंकि वो अभिनव का भी मित्र था, जिसका खामियाजा आदित्य वर्मा को भुगतना पड़ा। और साहिल के बारे में नमन ने कहा कि ये अपराधी प्रवृत्ति का पहले से रहा है। लड़कों से लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करना इसकी आदत है। ये कभी भी किसी भी लड़के से मार पिटाई कर लेता है, कभी भी किसी से ये गाली गलौज करता है। ये कहना है नमन का। नमन जायसवाल ने एक एक बात बताई है पुलिस को, और जब नमन ने इस बात का जिक्र किया तो पहले तो स्कूल के प्रबंधक ने, स्कूल की प्रिंसिपल ने इसके ऊपर दबाव डाला कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम इसको एक तरह से एक्सीडेंट बताओ, जिससे कि स्कूल की बदनामी न हो और तुम भी बच जाओ और सारे बच्चे बच जाएं। अब जरा ये सोचिए कि स्कूल की कितनी लापरवाही है। क्या ये महंगे स्कूल, ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल, सिर्फ इनको फीस से काम है? इन्होंने फीस लेकर के बच्चों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया, उनको अपनी मर्जी से लड़ने भिड़ने दिया। स्कूल में जब वो कहा सुनी कर रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, तो फिर स्कूल के अध्यापकों ने या जिस अध्यापक ने देखा, या प्रिंसिपल या क्लास टीचर ने इसको संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया?
अगर इन बच्चों ने 15 अगस्त को गेट पर मार पिटाई की तो गेट का वॉचमैन जरूर देखा होगा। अगर वॉचमैन देखा तो उसने स्कूल के स्टाफ को क्यों नहीं बताया? अगर बताया तो स्कूल प्रबंधन संज्ञान क्यों नहीं लिया? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर स्कूल प्रबंधन इसको संज्ञान लिया होता तो दोनों छात्रों के गुटों के अभिभावकों को बुलाया होता, नोटिस जारी किया होता, फोन किया होता, बुला करके स्कूल में मीटिंग की होती, समझाया होता। लेकिन स्कूल ने ये जहमत नहीं उठाई। यानी स्कूल को लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी तो ऊंची अट्टालिका है। ये तो शिक्षा के माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, करोड़ों में खेलते हैं। इसके बदौलत इतनी अकूत धन कमाते हैं कि दूसरे बड़े बड़े बिल्डर का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, होटल चलाते हैं, एक की जगह कई विद्यालय बना लेते हैं। ये इनकी कमाई है और इनको हम कहते हैं शिक्षा माफिया। तो ये भी एक शिक्षा माफिया का विद्यालय चलता है, इसको कहने से कोई गुरेज नहीं, जिसका डायरेक्टर है नवीन सिंह। नवीन सिंह की और उसके विद्यालय की ये लापरवाही है और वहां की प्रिंसिपल अर्चना कुमारी की लापरवाही है, क्लास टीचर की लापरवाही है। अगर इन लोगों के नॉलेज में जरूर आया होगा कि ये दो छात्र गुट जो आपस में लड़ रहे हैं 15 अगस्त से, इसका संज्ञान इनके पास रहा होगा, इसकी जानकारी रही होगी, बशर्ते इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और इसका खामियाजा भुगता आदित्य वर्मा और उसके परिवार ने। आदित्य वर्मा की हत्या कर दी गई स्कूल में। 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, अपने ही मित्र की हत्या कर रहे हैं। स्कूल के अंदर हत्या हो रही है, चाकू आ रहा है, लोहे का पंजा आ रहा है और विद्यालय पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। विद्यालय प्रबंधक का कहना है, नवीन सिंह का, कि हमारे विद्यालय के गेट पर मेंटल डिटेक्टर लगा है, वहां बाकायदे जांच करके बच्चों को अंदर भेजा जाता है। तो फिर ये चाकू कैसे आ गया, लोहे का पंजा आया कैसे विद्यालय के अंदर? ये सवाल खड़ा होता है और मीडिया पर सवाल खड़ा होता है, जिस मीडिया ने इसको मैनेज करने का पूरा भरसक प्रयास किया है। किसी मीडिया ने यह नहीं छापा कि आखिर आरोपी छात्र का नाम क्या है, उसके पिता क्या करते हैं। मैं बताता हूं, आरोपी जो छात्र है जिसने ये चाकू से वार करके उसकी हत्या की है, आदित्य वर्मा का, उसका नाम है साहिल। ये साहिल रावत, इसके पिता बीएमएस डॉक्टर हैं जो शहर के अंदर हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। अकूत धन कमाया है उसने, अपने यहां वो सर्जरी तक कराता है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ उसके बिल्डिंग हैं या उसके घर पे कुछ बड़े छात्र भी रह करके वहां पढ़ाई करते हैं, डिग्री कॉलेज की, जिनके सोहबत में आकर के इसका लड़का साहिल रावत अपराधी किस्म का हो गया। कम उम्र में 13 और 14 साल के उम्र में अपराधी प्रवृत्ति का यह साहिल, जिसके बारे में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उस पानी के बोतल में चाकू छुपा कर लाया था। पानी के बोतल में अगर चाकू छुपा कर लाया था तो क्या मेंटल डिटेक्टर नहीं पकड़ा? क्या जांच करने वालों को यह नहीं मालूम चला? और फिर दूसरे ने जो हाथ का पंजा लेकर के आया, लोहे का पंजा लेकर के आया, कांटेदार, क्या उसको भी नहीं वहां पर जांच में पकड़ा गया? और इन सबों ने अंजाम दे दिया। अब जो है हम बात बताते हैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले गाजीपुर जिला अस्पताल में इन घायलों को ले जाया गया, जहां पर कि आदित्य वर्मा को तो पहले डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पर अभिनव तिवारी, जिसका इलाज चल रहा है, दूसरा छात्र जो नमन जायसवाल है, जो खुद घायल था लेकिन खुद हॉस्पिटल पहुंचा, उसके भी इलाज चल रहे हैं। खतरे से दोनों छात्र बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन जो तीसरा जो आरोपी है जिसने यह हत्या को अंजाम दिया, साहिल,
वो खुद के अपने ही चाकू से घायल बताया जा रहा है, जिसका भी इलाज अस्पताल के अंदर किया गया। अब जरा सोचिए, ये तो जुवेनाइल का मामला हुआ। अब इस जुवेनाइल के मामले में होगा क्या? आरोपित साहिल अधिक से अधिक 3 साल में वो छूट जाएगा, बरी हो जाएगा जुवेनाइल में, और किसी तरह की उसकी सजा आगे नहीं होगी, नहीं बढ़ सकती। 3 साल में वो बाहर आ जाएगा जुवेनाइल अभिरक्षा से। और जुवेनाइल अभिरक्षा से बाहर आकर पता नहीं वो जो है सुधरेगा या और बड़ा वो क्राइम करने लगेगा और क्राइम की दुनिया में पांव जमाने का प्रयास करेगा। ये आने वाला भविष्य बताएगा। बिगड़ तो गया आदित्य वर्मा का, जिसकी जान चली गई। उस आदित्य वर्मा की मां और बाप को कहां से कोई आदित्य ले आकर के देगा? क्या पुलिस प्रशासन देगी? क्या विद्यालय देगा? क्या साहिल के मां बाप देंगे? कोई नहीं देगा। बिगड़ गया आदित्य का, और आदित्य के मां बाप का, परिवार का बिगड़ा। साहिल का कुछ नहीं बिगड़ा और उसके दोस्तों का भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये सब जुवेनाइल में जाएंगे और सभी जुवेनाइल से बरी होकर के बाहर आएंगे। ये तो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जुवेनाइल अभिरक्षा में रहते हुए ये पढ़ाई भी करेंगे, परीक्षा भी देंगे और अगले क्लास दर क्लास बढ़ेंगे भी। लेकिन जो जान से चला गया आदित्य, उसका क्या? क्या पुलिस किसी तरह का उसको न्याय दिलाएगी? न्याय दिलाने के पक्ष में अभी दिख रही है। स्कूल न्याय दिलाएगा, प्रिंसिपल न्याय दिलाएगी, डायरेक्टर न्याय दिलाएगा? कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और ये अभी फिलहाल कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई न्याय दिलाते दिखाई नहीं दे रहा। लीपापोती में लग गए हैं स्कूल प्रबंधक, स्कूल के व्यवस्थापक, पुलिस, और तो और आज की जो मीडिया है, ये सब मिलकर के लीपापोती में लग गए हैं। और इनका प्रयास है कि कैसे लीपापोती किया जाए और लीपापोती करके इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में कुछ दिन के बाद इसको बंद करा दिया जाए और पूरा का पूरा मामला धूल फाके। ये हमारी मीडिया भी कर रही है। मीडिया कम दोषी नहीं है। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि साहिल के बाप की नाम लिखे, साहिल के पिता का पता लिखे, उसका नाम लिखे, साहिल का नाम लिखे। सिर्फ आरोपित छात्र लिखने से काम चल जाएगा? जो मारा गया उसका तो तुम नाम छाप रहे हो, और जो मारा उसके नाम को छुपा रहे हो। उस जो मारा गया उसके पिता का नाम और उसका पता तुम लिख रहे हो, और जिसने मारा उसके बाप का नाम तुम छुपा रहे हो। यह है आज की मीडिया। थू है ऐसी मीडिया पे। तो ये सब के सब अब लीपापोती में लग गए हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हम कौन सा परवरिश घर में दे रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपराधी किस्म के निकल रहे हैं। अभी तक हम सुनते आए थे विदेशों में ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बैग में लेकर के हथियार वहां पहुंचते हैं, वेपन्स पहुंचते हैं और वहां जाकर फायर कर देते हैं, वहां अपने दोस्तों की हत्या कर देते हैं। लेकिन अब अपने देश में भी ऐसा हो रहा है और गाजीपुर एक बहुत बड़ा ये सामने एक नमूना देखने को मिला है, जहां एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया। 9th का छात्र, 10th के छात्र की जान ले ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात है, जो जिम्मेदार लोग हैं, गाजीपुर की कोतवाली पुलिस, वहां के एसपी और स्कूल प्रबंधन और मीडिया, ये तीनों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। स्कूल प्रबंधन पर मुकदमे होने चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार करना चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए कि इसके पहले जिसने हत्या की है उसका बैकग्राउंड क्या है और आपने क्या किया, आपने कौन सी कार्रवाई की, कब मीटिंग की, कब उसके गार्जियन को बुलाया, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने स्कूल से उसको निष्कासित क्यों नहीं किया, चाहे कोई भी छात्र हो। ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए कि आदित्य को न्याय मिले।
ये अब आने वाले समय में देखना होगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।